हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, आज हम देखेंगे जो सिपाही की माँ एकांकी है, बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि सिपाही की माँ का जो एकांकी है, सिपाही की माँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो मोहन राकेश हैं, इसके लेखक, ठीक है, उनके बारे में संक्षिप्त में हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तब हम देखेंगे कि सिपाही की माँ का जो एकांकी है उसका सारांश। तो जैसे कि एग्ज़ाम मिड टर्म वाला बीए फर्स्ट सेमेस्टर और बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वाला होने वाला था, ठीक है, 29 तारीख से, जो टल गया है और जो 2 नवंबर से होगा। तो उससे पहले हम जो भी सिलेबस है, जो भी हमें पढ़ना है, उसको हम देख लें, ठीक है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, कैसा नहीं। तो आइए देखते हैं कि सिपाही की माँ पाठक, लेखक और परिचय। ठीक है, लेखक में मोहन राकेश हैं। जन्म इनका 8 जनवरी 1925 में हुआ था। निधन जो है 3 जनवरी 1972 में इनका जो देहांत है वो हुआ था। फिर जन्म स्थान जो है वो अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो देखते हैं कि मोहन राकेश की जो रचनाएं हैं वह है उपन्यास में अंधेर बंद कमरे, फिर अंतराल, ना आने वाला कल। ठीक है, ये इनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह में देखते हैं कि क्वार्टर तथा अन्य कहानियाँ, पहचान तथा अन्य कहानियाँ, वारिस आदि इनकी जो कहानी संग्रह है, कहानियाँ हैं। नाटक में देखते हैं कि आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, फिर आधे अधूरे पैर तले की जमीन, अधूरा कमलेश्वर से पूरा किया, ये इनके नाटक हैं। फिर देखते हैं कि फिर इसी में जगदीश चंद्र जो माथुर हैं उनका जीवन परिचय भी हम देख लेंगे कि जन्म स्थान जो है 16 जन्म जो है उनका 16 जुलाई 1917 में। जन्म स्थान जो है बुलंदशहर खुर्जा उत्तर प्रदेश में। मृत्यु जो है वह 14 मई 1978 में। और इनकी जो एजुकेशन है वह है एमए प्रयागराज इलाहाबाद से हुआ है। रचना में कोणार्क, परंपराशील, नाट्य। तो जैसे कि अगर आपको जीवन परिचय याद करना हो तो एक पेज वगैरह पे, एक कॉपी पे सबका डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है वो आप लिख लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आप देख लेंगे कि किसका जन्म पहले हुआ, कैसे किस प्रकार से उसको हमें घटा के हम उसे निकाल सकते हैं। तो देखते हैं सिपाही की माँ का जो सारांश है। सिपाही की माँ पाठ का सारांश। इसमें मोहन राकेश की यह प्रस्तुत मार्मिक रचना में मध्य वर्ग की एक माँ और एक बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है। ठीक है, इसमें एक माँ है, एक बेटी है और उसका एक पुत्र है, जिसके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर वर्मा में लड़ने गया है। ठीक है, कहाँ पे लड़ने गया है? द्वितीय विश्व युद्ध में वर्मा में। वह अपनी माँ का इकलौता लड़का है और वह विवाह के लिए तैयार हुआ है। एक बहन का भाई है, मतलब कि जो उसकी लड़की है उसका एक भाई है, वही जो द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर वर्मा में लड़ने गया है। ठीक है, विवाह के लिए तैयार हुआ है, बहन का एक भाई है। घर की सारी जिम्मेदारी और आशा उस लड़के पर ही टिके हैं। जब वह लड़ाई के मोर्चे से कमाकर लौटे तो बहन का हाथ पीला हो सके। माँ एक देहाती भोली स्त्री है, वह नहीं जानती कि वर्मा कितनी दूर है और लड़ाई कैसी हो रही है, क्यों हो रही और उसका अंजाम क्या होगा। मतलब किसमें किस प्रकार से दिखाया गया है कि जो माँ होती हैं वो, उनको पता नहीं है कि उनका बेटा कहाँ लड़ने गया है, आखिर रीजन क्या है, क्या वजह है, ये सब उसकी माँ को नहीं पता है। आगे देखते हैं कि बिस्नी मोहन राकेश द्वारा लिखित सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की प्रमुख महिला पात्र है। मतलब कि इसमें देखते हैं आगे कि जो हम माँ कह रहे थे वो, उसका नाम है बिस्नी। ठीक है, शीर्षक एकांकी की प्रमुख महिला पात्र है। ठीक है, एकांकी के शीर्षक से यह स्पष्ट होता है कि जो बिस्नी केवल एक सिपाही की माँ नहीं है। मतलब कि एकांकी में जो कहा गया है सिपाही की माँ, उस माँ का जो नाम है उसके नाम है बिस्नी। ठीक है, कि बिस्नी केवल एक सिपाही की माँ नहीं है बल्कि वह किसी
भी सिपाही की माँ है, मतलब सभी सिपाही की माँ है। सिपाही की माँ का जो गुण है उसमें तब दिखाई पड़ता है जब वह स्वप्न में अपने सिपाही बेटे मानक, मतलब जो उसका इकलौता बेटा है उसका नाम है मानक, एक दुश्मन सिपाही से लड़ते हुए देखकर विचलित नहीं होती है, बल्कि वह हर हाल में अपने बेटे मानक को दुश्मन सिपाही से बचाती है। जब उसी का सिपाही बेटा दुश्मन सिपाही को मारना चाहता है तो यह कार्य भी उसे पसंद नहीं आता, मतलब कि वो अपने बेटे को मना करती है कि वह भी तो किसी का बेटा होगा, तुम इसे क्यों मार रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं कि वह दृढ़ता पूर्वक अपने मानक को दुश्मन को मारने से रोकती है। वह मानक से कहती है कि वह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ उसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है। ठीक है, वो अपने बेटे मानक को समझा रही है कि वो भी तो किसी का बेटा है, उसे तुम क्यों मार रहे हो, और अपने पुत्र को भी वह बचा रही है, समझा रही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है एग्जाम में। तो देखते हैं कि सिपाही की माँ पाठ से आपके परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है कि सिपाही की माँ पाठ का सारांश लिखिए। अगर आप पूरा पढ़े होंगे तो इसका सारांश आप अपने शब्दों में आसानी से दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, तो कौन है, मोहन राकेश। हम लोगों ने उनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखा ही है। फिर तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ। ठीक है, हम लोगों ने देखा है। फिर चौथा क्वेश्चन आ सकता है कि सिपाही की माँ पाठ की जो विशेषताएं हैं, इसमें किस प्रकार से विशेषताएं दिखाई गई हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ये पात्र जो इसमें है इसको ध्यान में आप जरूर रखिएगा, जिसमें जो विष्णी है वह सिपाही की माँ है, और जो उसका बेटा है, ठीक है, इकलौता बेटा जो सिपाही में है, उसका नाम है मानक, और उसकी एक बहन है। इसमें 3 पात्र मुख्य रूप से हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।